मेरा नाम विजय सिंह रावत है और मैं आपके शहर पास ही में शहर है श्योपुर कला एमपी का रहने वाला हूं। जब इस बिजनेस में आया उस वक्त मैं दो काम करता था। एक तो मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं, वकालत करता था, और दूसरा मेरे फादर के गांव में खेतीबाड़ी होती है, मैं उसको भी करके और अपना परिवार चला रहा था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया और जिंदगी के 42 वर्ष कब निकल गए पता भी नहीं चला। 42 साल के बाद में जाके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाले कोई और नहीं, जो शख्स मेरे यहां आए थे वो आज शख्स एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। और आज आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे ही बीच में विराजमान है। मैं चाहता हूं कि अब तक की सबसे ज्यादा जबरदस्त ताली उनके लिए बजे और उनका एक ही नाम है संतोष जी अग्रवाल। कि आओ आपको एक आज ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये मेरे घर पे आए, हम लोगों ने प्लान को देखा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान देख रखा है? प्लीज हाथ खड़ा करें। प्लान, इस कंपनी का जो प्लान है वो देख रखा, आप लोगों ने देख रखा है? बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों ने नहीं देख रखा अभी। कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान ही नहीं देखा अभी? प्लीज हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग हैं, आप देख लेना एक बार, करना नहीं करना ये आपकी मर्जी की बात है, पर देख जरूर लेना, सही है? और इस प्लान को देखा, मैं और मेरी मैडम, मेरे बच्चे सब साथ में बैठ के हम लोगों ने देखा। और देखने के बाद इन्होंने मेरे से पूछा, भाई कैसा लगा आपको? मैंने कहा प्लान तो अच्छा है। अच्छा बताओ, देखते ही अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हेलो, आज तक कोई एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं मिला मेरे को जिसने प्लान देखने के बाद बोला है कि नहीं बेकार है। प्लान देख अगर बोले, नहीं देखे उसके पहले वो कुछ भी बोले, लेकिन अगर देख ले गलती से तो फिर बोलता है अच्छा है। बोलता कि नहीं बोलता? हेलो, मैंने भी बोला अच्छा है। और इन्होंने बोला शुरुआत करो। मैंने बोला नहीं नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो कब करेंगे? अभी सोचेंगे, विचारेंगे। बोलते ना ऐसा? लेकिन इन्होंने बोला इसमें क्या सोचने विचारने वाली बात है? भाई हर व्यक्ति को एक डर होता है मन में, और वो डर क्या होता है कि अपना खुद का पैसा भी बेकार में नहीं जाना चाहिए और अपनी वजह से किसी दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? और जब प्लान देखा तो इन्होंने बोला कि आप देख लीजिए, कोई भी इतने सारे ब्रांडेड पैकेज हैं, अगर कोई भी एक पैकेज आपने यहां से खरीद लिया तो जो पैसा आप दे रहे हैं उसका सामान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर इस बिजनेस में 3 से 4 साल इस काम को सीख कर अगर आपने किया तो जैसे और लोगों की जिंदगियां बदली है, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। मुझे लगा यार ये जिंदगी बदला बदली का काम कहां से आया? फिर मैंने सोचा यार अभी बाद में डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरी मैडम को जाने क्या अच्छा लगा इसमें, मुझे आज तक भी पता नहीं चला। वो मेरे से बोलती है करो, भरो। अभी पूरी दुनिया कोरोना के चक्कर में फंसी हुई है। अरे मेरे घर में तो 6 साल पहले आ गया कोरोना। हेलो, ऊपर बहाना बनाता ही बनाता है। मैंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला अभी पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तब भरेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप जानना चाहते हो? पीछे वाले भैया हो, उनने बोला मेरे को कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, ये फॉर्म भरने के पैसे तो मैं दे सकती हूं आपको। आपकी मैडम किसी गैर मर्द के सामने इस तरह का डायलॉग बोल दे तो खून उबलेगा कि नहीं उबलेगा? हेलो, मैंने बोला यार ये तो भरा के ही जाएंगे। हेलो, पड़ गए? अभी कर लेगी चलेगी क्या? भर दो यार। इतना दिल दुखाकर, इतना अफसोस के साथ उस पे साइन करा जैसे मर्डर का वारंट कट रहा हो।
लेकिन भर दिया। और जैसे ही भर के ये तो गए, और मैंने सोचा यार काम तो अच्छा है, लेकिन अपने साथ 2 लोग जुड़े तब काम चले। अभी डीडी के पैसे नहीं दिए और 2 ढूंढने चला गया। 10 दोस्त हमारे खासम खास थे, तो मुझे क्या लगता था कि इनको मैंने बोल दिया ये तो जरूर भरेंगे, और मैं रातों रात में ही चला गया उनके यहां। और जैसे ही मैंने उनसे ये बात बोली, भैया मैंने आज एक ऐसी कंपनी का प्लान देखा कि अगर तुमने और हमने साथ मिलके किया। उन्होंने जवाब दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, और तू तो पागल हो ही गया है, तू तो फंस ही गया है, हमको क्यों फंसा रहा है। हेलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, आपको भी बोलते हैं क्या? सही रास्ते पे हो, बिल्कुल एकदम करेक्ट। सबसे बड़ा इस बिजनेस की शुरुआत बड़ी कसम कस के साथ की, लेकिन मैंने एक बात बोला कि सर ऐसा हो नहीं सकता, ये सारी की सारी चीजें काल्पनिक हैं। कहने में बहुत अच्छी लगती है कि लाखों रुपया कमाया जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। तो मुझे एक वीडियो दिखाया इन्होंने ऐसे प्रोग्राम का, और वीडियो में लोगों के ऊपर फूल डाल रहे हैं, एंट्री हो रही है, और इतने बड़े बड़े हार पहना रहे हैं। और मैंने बोला सर ये सब लोग तो फर्जी हैं, ऐसा वीडियो तो किसी का भी बनवा लो। वीडियो का क्या है, आजकल कंप्यूटर युग है, सही है क्या नहीं? हेलो, कितने लोग मानते हैं ऐसा सही है? सब लोग मानते हैं, आप भी मेरे जैसे ही हो, बिल्कुल बात ठीक है। मैंने बोला सर ऐसा प्रोग्राम मुझे लाइव दिखाओ आप, जब तो मैं मान जाऊं आपको। और कुछ समय बाद में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वो हम देखने आए, हमारे शहर में ही था। और जैसे जैसे एंट्री हुई डायमंडों की, मुझे लगा यार आखिर में इनने ऐसा क्या करा जो लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। अरे फूल तो आजकल देवताओं को नहीं चढ़ाते लोग बाग, जो इनके ऊपर डाल रहे हैं। मैंने बोला यार कुछ भी हो, जब ये इसमें काम करके इस मुकाम पे पहुंच गए, तो मैं भी इस काम को जरूर करूंगा। और उस दिन हमने मुट्ठी बांध ली, चाहे कुछ भी हो जाए, डायमंड तो साला मैं बन के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लोग मना करने वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे जब हम ही मना करते थे लोगों को, तो लोग हमको मना नहीं करेंगे क्या? करेंगे। 2 लोगों से मिले, 4 से मिले, 10 से मिले, 20 से मिले, 30 से मिले, 35 लोगों को प्लान दिखाया, और 35 में से एक कंजर भी नहीं जुड़ा, एक कंजर भी नहीं जुड़ा। और हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार के लोग एक ही बात बोलते थे, अरे भैया, अरे बिना पढ़े लोग पागल हो जाए ये तो बात समझ में आती है, पर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी पागल हो गए, ऐसा मेरे को बोलते थे। और ये पागलपन तुम्हें ही मुबारक, तुम ही बनो डायमंड, हमको नहीं बनना। अब 35 लोग मना कर दें, क्या लगता है आपको बचेगा क्या? हेलो, बचेगा? 35 लोग मना कर दें फिर बचेगा? नहीं। मुझे भी लगा यार काम तो ठीक है, पर अपनी किस्मत खराब है, और अपने साथ कोई भी नहीं जुड़ रहा। और जब जुड़ ही नहीं रहा तो काम कितना भी अच्छा हो, कोई मतलब का है क्या? हेलो, नहीं। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको यार, कोई और काम करते हैं। लेकिन सर लोगों ने बोला और काम करते करते 42 साल तो निकल गए, अब कौन सा काम बचा है? अरे जिसको कर रहे हो इससे तो केवल परिवार का खर्चा ही चल सकता है, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैंने कहा सर करूं तो क्या करूं? करना तो मैं चाहता हूं, डायमंड बनना भी चाहता हूं,
लेकिन कोई जुड़ता ही नहीं है, तो क्या करूं? उनने बोला यार ऐसे नहीं जुड़ते। तो मैंने कहा आप बता दो कैसे जुड़ते हैं। उनने बोला आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अरे आप वकील होंगे तो कोर्ट में चलेगी वकालत, इधर नहीं चलेगी। इधर का कोर्स तो आपको शुरुआत से ABCD पढ़नी पड़ेगी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी शुक्रवार की ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। हर फ्राइडे को चाहे कुछ भी हो, कोई आए चाहे नहीं आए, मैं जरूर ट्रेनिंग में आता था। हर संडे के सेमिनार को आता था, हर फंक्शन में जाता था। लेकिन आप बताओ मेरे समझ में आने से क्या सबके समझ में आ जाएगी? मेरी मैडम यूं पूछती थी मेरे से कि अपने वो 2 बने कि नहीं बने अभी? 2। मैंने बोला यार ये बात तू मेरे से क्यों पूछती है? धक्का तो तेने दिया मेरे को, अब 2 नहीं बन रहे तो मैं क्या करूं? कोशिश कर सकता हूं ना। लेकिन ऐसा कहते हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी दुश्मनी का रोल जरूर निभाते हैं। अच्छा निभाते कि नहीं निभाते? हेलो। एक दिन क्या हुआ कि हमारी एक पड़ोसन है, वो मेरी मैडम से बोलती है भाभी जी आपको एक बात बताऊं? उसने बोला बताओ। सीधी सादी है, बेचारी गांव की रहने वाली है। उन्होंने बोला आजकल भाई साहब जो है ना, इनके तेवर ठीक नहीं है। ये पहले कैसे रहते थे और आजकल कैसे रहते हैं, सूट बूट में टाई वाई लगा के, शेविंग क्लीन विलीन मार मूर के। उनने बोला तो भाभी जी आप बहुत भोली वाली हो, कहीं और जगह सेटिंग तो नहीं जमा ली? सही है कि नहीं है? और रात को जैसे ही मैं 10-11 बजे वापस आया, वो गेट की कुंडी बजाई तो वो तो बिल्कुल भड़क के बैठी हुई थी। गेट नहीं खोला। मैंने बोला खोलो तो सही। उनने बोला घड़ी में टाइम देखो, ये कोई टाइम है क्या? रात के 12 बज रहे हैं। और तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा धंधा है? सारा दुनिया का धंधा दिन में चलता है और तुम्हारा धंधा रात में चलता है। ऐसा कौन सा धंधा करते हो? और उसने बोला नहीं अभी होगा फैसला। 2 चीजें हैं, या तो आप इस कंपनी को छोड़ दो और या फिर आप मुझे छोड़ दो। आप बताओ भैया, आप बताओ किसको छोड़ें? हेलो। अरे कंपनी छोड़ देते तो आज ये दिन आते क्या? और उसको ही छोड़ देते तो भी ये दिन आते क्या? नहीं आते। कई लोगों का धर्म संकट फंस जाता है। क्या करूं सर, मैडम नाराज है नाराज, उसमें क्या बात है? अच्छा उनको नाराज होने का हक है कि नहीं है? हर समस्या का समाधान अपलाइन के पास है। मैंने सुबह ही बोला सर फंस गए, आपने ऐसा काम बता दिया मेरे को तो घर बिगड़ने के नंबर आ गया। इनने बोला यार उनको क्या प्रॉपर कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रही हैं। तो मैंने क्या करें? इनने बोला अभी 8 दिन बाद में एक आगरा में फंक्शन हो रहा है और मैडम को डायमंड सेलिब्रेशन दिखाने ले चलते हैं। तो मैंने बोला सर अगर उसको कंपनी का नाम भी बता दिया तो भड़क जाएगी। कंपनी के नाम से चिढ़ हो गई उसको। फिर इनने बोला कंपनी का नाम नहीं बताना उसको बोलना आगरा चल रहे हैं ताजमहल देखने, ताजमहल घुमाने ले चलेंगे आपको। उसने बोला यार पहले तो कभी ले ही नहीं गए, और वो भी तैयार हो गई और हम ले गए और ले जाके सुबह ही एक परिक्रमा करवाई ताजमहल की और सीधा वहां से ऑटो में बिठा के और जेपी पैलेस ले गए। वहां डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था और बढ़िया 5 स्टार होटल। हमारी मैडम ने तो दूर से भी नहीं देखा कभी, और जाते वो बहुत खुश हो गई, मजा आ गया। और जैसे ही पूरा प्रोग्राम चला और प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम बाहर निकले,
तो मैंने उसकी तरफ देखा और उससे बोला, बता काम अच्छा है कि बुरा है? वो क्या बोलती है मेरी तरफ देख के, काम तो अच्छा है। हेलो, काम तो अच्छा है, लेकिन उसने तत्काल एक डायलॉग और मारा। उसने बोला मेरे को, अभी वो जो डायमंड बने थे, क्या आप भी ऐसे डायमंड बन सकते हो? अब मेरे को तो पहले से ही जमी हुई थी बात, मैं तो तैयार था ही सही डायमंड बनने के लिए। अरे कुछ भी करना पड़े मैं इसको करूंगा। और उसने बोला कि आप ऐसे डायमंड बन सकते हो। तो मैंने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग? क्या बात है यार। मैंने एक बात बोला उसको, मैंने कहा अगर तेरा साथ मिल जाए तो कसम अपने बाप की, मैं जरूर डायमंड बनूंगा, जरूर डायमंड बनूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस फंक्शन को देखने के बाद उसका भी इतना विश्वास मजबूत हो गया कि कभी रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, कभी पैसे आए चाहे नहीं आए, मैं कितनी बार भी अगर टूटा होगा उसने हर बार मेरा सपोर्ट किया है। वो एक ही बात बोलती थी, दुनिया में किसी और को विश्वास हो या ना हो, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप जरूर डायमंड बनेंगे, आप जरूर। उसने हर बार मेरा मनोबल बढ़ाया। उसने एक ही बात बोली, जब सबका काम चल रहा है तो अपना भी काम चलेगा, आप करो इस काम को। और मैं लगातार करता गया। और जब करने की वजह से जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है तो ऊपर वाला भी सपोर्ट करता कि नहीं करता है? और उसने भी किया। हमारी 2 लोगों की टीम बनी, 9 की बनी, 100 की बनी, 500 की बनी, 1000 की बनी, 5000 की बनी, 10,000 की बनी, 15,000 की बनी। अभी 20,000 लोगों की टीम है पूरे इंडिया में, 20,000। अक्सर पहले मेरी मैडम एक डायलॉग मारा करती थी मेरे को, वो बोलती थी मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो आपसे मेरी शादी हुई है। तो मैंने बोला भाई मेरी कोई लव मैरिज तो है नहीं, ना आपने मुझे पसंद किया ना मैंने आपको पसंद किया, ये तो सारा दोस्त घर वालों का है, उनसे जाके बोलो। लेकिन जब रोकड़ा आता है ना तो सबका नजरिया बदल जाता है। ये बात सही है क्या नहीं है? और वो जब क्यों बोलती थी किसी काम के लिए बोलो तो हम बोलते थे अभी पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है। तो वो मेरे को बोलती थी कब आएंगे पैसे? आप क्या करते हो ऐसा? पैसा तो जब आएगा ना जब कोई काम करोगे। मैंने बोला यार बहुत टॉर्चर करती है, ऐसा काम करके दिखाऊंगा, ऐसा काम करके दिखाऊंगा। अभी वो किसी भी काम के लिए बोल दे, रात नहीं होगी उसी वक्त हाजिर है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाता नहीं हूं मैं, पैसा कमाता नहीं हूं, नोट छापता हूं, छापता हूं, छापता। कमाते कौन से लोग हैं जो 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1,00,000 रुपया महीना कमाते हैं, उनको बोलते हैं नोट कमाना। अरे जब लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5-6 लाख रुपया महीना जो कमाते हैं वो कमाते नहीं है, नोट छापते हैं यार। छापते कि नहीं छापते? जो आदमी 20,000 रुपये महीना कमाने वाला था आज 5 से 6 लाख रुपया महीना कमाने वाला बना दिया। अच्छा बताओ भैया बड़ी बात है कि नहीं है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ी बात है कि नहीं है? अरे मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से, इस बिजनेस में वही व्यक्ति सफल होगा जिसके सपने होंगे, जिसको टीस होगी किसी बात की। ये मोटी चमड़ी वाले लोगों का बिजनेस नहीं है, ये पतली चमड़ी वाले लोगों का बिजनेस है जिनको हर बात चुभती है। और मुझे मेरी मैडम की बात चुभ गई। मेरे 5 बच्चे हैं। बिटिया जब उसने इंटर किया था और उसी वक्त मैं इस बिजनेस में आया, उसने एक ही ख्वाब, बहुत इंटेलिजेंट है वो, हर सब्जेक्ट में डिस्टेंस आता है, पूरे कॉलेज में नंबर 1 आता है। और उसने एक बात कही मेरे से कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं।
मैंने मेरा कोटा एडमिशन कराओ आप एलन में। मैंने बोला बेटा नहीं, अपनी ऐसी हैसियत नहीं है, अपनी इतनी महंगी कोचिंग में एडमिशन नहीं करा सकते। मुझे लगा यार ऐसा बाप बनने का कोई हक नहीं तेरे को जो हमारे बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकता है। और दोस्त वो दिन है, मैंने बोला अब मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, रात और दिन करूंगा। अरे आप बताओ मेरे को, एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है देश की रक्षा करने के लिए, तो क्या हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते? अपने परिवार के लिए रात दिन में काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं? यस या नो? वो दिन है। और आज इस बिजनेस की वजह से मेरी एक बेटी अभी कलेक्टर का एग्जाम दिया है, आईएएस बनने जा रही है, इसी बिजनेस की वजह से। 2 बेटियों पे 50,000 रुपये महीना खर्च करता हूं। आप क्या लगता है 20,000 50,000 कमाने वाला खर्च कर सकता है क्या? अरे बच्चे कितने भी टैलेंटेड हो, बाप की जेब में पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? आप लोग मानते हो? तो एक अवसर मिला, एक कारण मिला कि मुझे क्यों डायमंड बनना है, और वो दिन है और आज का दिन है। आज किसी भी मेंबर को सोचना नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना चाहिए रगड़ दो। आजकल तो दिल भी नहीं दुखता है क्योंकि गिनना नहीं पड़ता, एक कार्ड पकड़ा दो, जितना चाहो उतना ही रगड़ दो, इधर से अंदर ही अंदर चला जाता है। जाता कि नहीं जाता है? हेलो, जाता है ना? सेफ सोप भी अंदर ही अंदर भेज देती है और अंदर के अंदर ही निकल जाता है, दिल दुखता भी नहीं है। सही है कि नहीं है? दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको विजन कर बना के कर लिया जाए तो 2 से 3 साल में भी जिंदगी पूरी बदल सकती है। मेरा जैसा आदमी जिसने कभी भी, मेरे पूरे खानदान में किसी ने एयरपोर्ट नहीं देखा, कभी जब आसमान में हवाई जहाज निकलता था तो देखते थे हे भगवान इस दुनिया से जाने से पहले कभी हाथ लगा के भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से एक बार नहीं सैकड़ों बार हवाई यात्राएं कर डाली यार, सैकड़ों बार, कोई काउंटिंग नहीं है। अभी इस 5 अप्रैल को ट्रिप थी हमारी स्विट्जरलैंड की, पेरिस एंड स्विट्जरलैंड। मैं अपनी सिमरन को लेके और स्विट्जरलैंड जा रहा था, लेकिन वही कोरोना बीच में फंस गया। कोरोना, लेकिन क्या लगता है आपको कोरोना रोकेगा क्या हमको? हम बोलेंगे हटो ना, अभी कुछ दिन में हट जाएगा ना, फिर मैडम बोलेगी चलो ना। जाएंगे कि नहीं जाएंगे घूमने? अच्छा आप लोगों की भी इच्छा होती होगी। हेलो, कितने लोग बोलते हैं अपनी सिमरन को स्विट्जरलैंड ले जाएंगे घुमाने? सारे ही लोग, क्या बात है यार, गजब। पेरिस एंड स्विट्जरलैंड बोलते हैं इस धरती का स्वर्ग है। अरे स्वर्ग और नर्क तो वहां मत जाओ देखने। ये ट्रेन देखी होगी, गंगापुर में खूब ट्रेन निकलती है, जनरल बोगी में घुस जाओ, नर्क ही नर्क है साला। और एसी फर्स्ट क्लास में घुस जाओ तो किसी स्वर्ग से कम है क्या? हेलो, इधर ही फर्क है। जब इस बिजनेस में नहीं थे तो नर्क वाली जिंदगी जी रहे थे और आज स्वर्ग वाली जिंदगी जी रहे हैं। चाहिए आप लोगों को? बनना चाहते हैं डायमंड? कितने लोग बनना चाहते हैं? सारे लोग? तो बजाओ एक बार जोरदार ताली आप लोगों के। हेलो, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि किसी स्टूडेंट की पढ़ते पढ़ते नौकरी लग गई, सुना है ना? कई लोगों की लग भी गई होगी, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते रिटायर हो गया। सुना है क्या? मेरा एक बेटा है जो अभी उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इसी साल इस बिजनेस की शुरुआत की है, और इसी साल 24 नवंबर को उसका बर्थडे है और 24 नवंबर को ही वो इस बिजनेस में डायमंड बन जाएगा। डायमंड हेलो, मजा आएगा। वो मौका आप लोगों के पास भी है, सबको डायमंड बना सकते हैं। सबके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सबके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। दोस्तों काफी समय हो गया, मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों से कि अपने दिल की बात को सुनना,
अपने सपने को पूरा जरूर करना। सपना देखो और जब तक काम करो जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। हम लोग सपना देखते तो हैं लेकिन देखते हैं रात में और दिन उगते ही गायब हो जाता है। सही है? अरे दिन में देखो, खुली आंखों से देखो और अचीव कर लो। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों की धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छे ऑडियंस आज देखने को मिले हैं और मैं इस बिहाफ पे एक बात जरूर कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में हमारे नेटवर्क में सबसे ज्यादा अगर डायमंड बनेंगे तो वो किसी और शहर से नहीं, इसी शहर से बनेंगे। गंगापुर, गंगापुर, गंगापुर। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। जय हिंद, नमस्कार एंड गो।